खिलाफ अधिवक्ताओं ने कोर्ट में वाद दायर किया है। वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उनकी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महिला अधिवक्ता जो हैं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, शिकायत पर शिकायत करती जा रही हैं। उन्होंने पहले एसएसपी से शिकायत की, उसके बाद जब सुनवाई नहीं हुई है तो उन्होंने कोर्ट में वाद दाखिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सौम्या शुक्ला, जिन्होंने कोर्ट में वाद दाखिल किया है, और भी अधिवक्ता मौजूद हैं। इनसे जानकारी करेंगे कि बताएं, आपने जो अनिरुद्धाचार्य के मामले को लेकर कोर्ट में वाद दाखिल किया है, कब किया है, क्या कहेंगे? कल की डेट में किया है, हमने 6 तारीख को वाद दाखिल किया है और अभी थाने से रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे अगली डेट मिलेगी तो उसमें बहस होगी। तो आपके क्या मांगे हैं, क्या मांग करते हैं? हमारी एक ही मांग है कि हमें अनिरुद्धाचार्य की गिरफ्तारी चाहिए जी। तो और भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे जो आपने वाद दाखिल किया है उसको लेकर? हमने जो वाद दाखिल किया है उसको लेकर हम यही कहेंगे कि अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार होना चाहिए। पूजा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ महिलाओं के लिए ये बोला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ महिलाओं वाला तो ये है, जो वीडियो हमारे पास आया है वो उसमें कुछ महिलाएं तो बोला ही नहीं है। जो हमारे पास वीडियो जो हमने देखा है उसमें कुछ महिलाएं नहीं है, इसीलिए हमने मुद्दा उठाया वो कि बार बार जो महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप महिला अधिवक्ता हैं, आपके द्वारा अनिरुद्धाचार्य का पुतला दहन किया गया है। एक वीडियो में वो कह रहे हैं कि गरीबों को खाना खिलाते हैं, गायों की सेवा करते हैं, और आप उनका पुतला फूंक रहे हैं। आपने कोई ऐसी सेवा की है? गरीबों को खाना खिलाते हैं, गायों की सेवा करते हैं, सब चीज़ मान ली, लेकिन उनको ये किसने अधिकार दिया है कि आप जितनी भी महिलाओं को खाना खिला रहे हैं उनकी बेइज्जती करना? ये किसने बोला है? 14 साल की लड़कियों को सही बताया है कि 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, और 25 में होती है तो 4 जगह मुंह मारते हैं। ये अधिकार किसने दिया अनिरुद्धाचार्य को बोलने का? कई महिलाएं आपने ये जो बोला है कि उन्होंने बोला है कि हमने कुछ के लिए बोला है, तो कुछ के लिए भी क्यों बोला है? कुछ वो कौन है जो कुछ है? तो हम कैसे जानेंगे कि ये कुछ है और ये कुछ नहीं है? कैसे मानेंगे हम? कई महिलाएं समर्थन कर रही हैं, वो कह रही हैं कि सही बोला है, जो बेकार है उन्हें बेकार लग रहा है। नहीं, तो उनको ये बात सही लग रही होगी, हो सकता है कि वो ऐसे चीज़ों का समर्थन करती हो। हम उन लोगों के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे जो हमारी माताएं बहनें हैं हम उन सबके साथ खड़े हुए हैं। अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं, तभी हमने कल 173(4) के तहत याचिका दाखिल की है कल कोर्ट में। यदि अनिरुद्धाचार्य माफी मांगते हैं इस बात को लेकर के तो क्या कहेंगे? नहीं, माफी चाहिए ही नहीं है हमको उनकी गिरफ्तारी चाहिए जी। आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है, अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो हम जो हमारे साथ के अधिवक्ता बहन हैं उनसे पहले पूछा जाएगा, लेकिन हम यही चाहते हैं पहले एफआईआर होगी, उनकी एफआईआर ही चाहते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी। काफ़ी लोगों को वो खाना खिलाते हैं और कथा कहते हैं, वो गायों की सेवा करते हैं। इस चीज़ को लेकर वो कह रहे हैं कि विवाद इतना किया जा रहा है, विरोध इतना किया जा रहा है, लेकिन वो जो अच्छाइयाँ हैं वो नहीं देखी जा रही हैं उनकी। देखिए, अगर वो गायों की सेवा कर रहे हैं, माताओं को खाना खिला रहे हैं, या कोई और भी धर्म कर्म के जो भी काम कर रहे हैं, उससे ये अधिकार उनको नहीं मिल जाता कि किसी की आप बेइज्जती करें। अगर कुछ महिलाओं के लिए भी वो कह रहे हैं तो ये अधिकार उनको किसने दिया है? क्या कानून ने अधिकार दिया है, समाज ने अधिकार दिया है, या किसी और ईश्वर ने उनको अधिकार दे दिया है कि आप महिलाओं का अपमान करें? ये किसने अधिकार दिया है? हमें यही पूछना है उनसे केवल कि उनको अधिकार किसने दिया। कुछ के लिए भी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? अगर लिव इन रिलेशन की बात है तो लिव इन रिलेशन का भी जो कानून का प्रावधान है वो सरकार ने बनाया है, हम महिलाओं ने नहीं बनाया है। अगर जब कानून बनाया जा रहा था तब ये संत कहाँ थे? तब सारे संत इकट्ठे होकर सरकार का विरोध करते कि इस तरह का कानून हमारे समाज को बिगाड़ देगा। जब सरकार हमें परमिशन दे रही है तो फिर इसमें हम वो विरोध करने वाले कौन है या कहने वाले कौन है? इस बयान को लेकर तमाम कह रहे हैं कि बयान सही है। कुछ लोग हैं जिन्हें बुरा लग रहा है, या जो बुरे हैं उन्हें बुरा लग रहा है। कुछ लोगों ने ये कहा है, जो मैंने उनकी वीडियो देखी है, कि भावावेश में कह गए। तो संत हो या भागवताचार्य हो, उनको तो अपनी वाणी पे संयम होना चाहिए। भावावेश का मतलब क्या है? एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति होता तो मान लेते ये भावावेश में कह गया, लेकिन तुम भागवताचार्य हो, भागवत व्यासपीठ पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हो, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो ये भावावेश नहीं हो सकता। भावावेश में एक बार कह दिया होगा, बार बार भावावेश होता है, तो फिर इसकी तो उनको बताना चाहिए हम लोगों को कि आप अपमान कर रहे हैं, भावावेश नहीं है ये।
भावावेश में संत को अपनी वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं ताकि ये अगली आपकी बार जो गलती करी है बार बार ये गलती ना करें। आप भी कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं। ये नहीं कि वो माफी मांग ले तो बात खत्म की जाए। माफी इसलिए बात खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हर बार यही होता है, हर बार वो माफी मांग लेते हैं और फिर कुछ ना कुछ टिप्पणियां कर देते हैं। इसलिए इस बार अगर इनको गिरफ्तारी हो जाएगी तो अगली बार से ये गलतियां नहीं होंगी। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ महिला अधिवक्ता मौजूद थी जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ जो वाद दाखिल किया है कोर्ट में, हर हाल में कार्रवाई की मांग कर रही है। मथुरा से समाचार 24 के लिए ललित उपाध्याय।